मोहल्ले की आवाज़ सुनोगे तो रोते रह जाओगे। अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे तो एक दिन चाँद तक पहुँच जाओगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे। देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। ये वीडियो हमारा इतिहास हिस्ट्री के ऊपर आधारित है, जिसमें जो सेकेंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर पर आधारित मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये न सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न में बल्कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप उन सभी प्रश्नों को भी लिख लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? अब ये स्टोरी तो सभी लोगों को पता ही है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो ये हम सभी को पता है 1915 में। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें जो हमारे गांधी बापू थे उन्होंने नमक को सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया? तो इसका आंसर है कि नमक जो है इसका प्रयोग अमीर और गरीब सभी इंसान करते थे। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 ईस्वी को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जो वंदे मातरम गीत है उसे किसने लिखा? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? जब गांधी जी वापस आए थे हमारे भारत में तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा चलाया था? इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वो भी चंपारण में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इस कांड को तो सभी लोग जानते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1922 ईस्वी में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? मतलब भारत के लोग किस इंसान को राष्ट्रपिता कहते हैं? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बचपन से आप सभी लोगों को बताया भी गया होगा। तो जिसको भी ना पता हो इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा।
किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब लास्ट के 2 प्रश्न हमारे बचे हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगला है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने भी सेट बनेंगे किसी ना किसी सेट में ये सारे प्रश्न जरूर दिए रहते हैं अलग अलग करके। इन सभी को याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।